नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव, जनता की आवाज़ और लोकतंत्र का उत्सव। जब हम बिहार की बात करते हैं तो सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि एक ऐसी ज़मीन की बात करते हैं जहां राजनीति लोगों के दिलों में बसती है। यहाँ के लोग राजनीति को सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि जीते हैं। चाहे गांव का चाय का ठेला हो या शहर की बस स्टॉप, हर जगह चुनाव, नेता और पार्टियों की चर्चा चलती रहती है। बिहार में चुनाव कोई साधारण घटना नहीं होती, यह तो मानो त्योहार की तरह होता है। नारे लगते हैं, गाने बजते हैं, दीवारें रंग जाती हैं और हर व्यक्ति अपने पसंदीदा नेता का समर्थक बन जाता है। तो आइए आज हम एक एक करके समझते हैं कि बिहार में चुनाव कैसे होता है, कैसे बदलते हैं और क्यों इतना खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बिहार उसकी आत्मा जैसा राज्य है। यहाँ के लोगों में राजनीति की समझ इतनी गहरी है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नेताओं की नीतियों पर खुलकर बहस कर सकता है। बिहार में चुनाव कोई सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आवाज उठाने, अपने हक जताने का मौका होता है। यहाँ हर वोटर जानता है कि उसका वोट कितना कीमती है। बिहार की राजनीति आज से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सक्रिय रही है। यह वही धरती है जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण सिंह जैसे महान नेता दिए। स्वतंत्रता आंदोलन से शुरुआत में बिहार में राजनीति की चेतना चंपारण सत्याग्रह से ही जग गई थी। जब गांधी जी यहाँ आए और किसानों की समस्या सुनी, तब लोगों को समझ आया कि संगठित होकर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा। पहले चुनाव में जनता का विश्वास कांग्रेस पर था, क्योंकि वही आजादी की लड़ाई में एक प्रतीक के रूप में उभरे थे। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। बिहार में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। तब चुनाव प्रचार बहुत सादा हुआ करता था। ना बड़े बड़े पोस्टर होते थे, ना टीवी विज्ञापन। नेता गांव गांव जाकर के लोगों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे और सीधा संवाद करते थे। उस समय का चुनाव सच्चे अर्थों में जनता और नेताओं के बीच विश्वास पर आधारित था। 1950 से लेकर के लगभग 1970 तक बिहार में कांग्रेस का राज चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जनता को महसूस होने लगा कि विकास की गति धीमी है। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ने लगे। इसी समय बिहार में समाजवादी विचारधारा के नेता उभरने लगे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने गरीबों और पिछड़ों और किसानों की आवाज उठाई। ये वही बीज थे जिसने आगे चलकर बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति पनपी। साल 1970 की बात है। देश जेपी आंदोलन और नई राजनीति होगी। 1970 का दशक बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक रहा। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने जेपी आंदोलन की शुरुआत की। जयप्रकाश नारायण ने बिहार से ही पूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण व्यवस्था बदलनी होगी। बिहार के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और गलियों से छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए। यही आंदोलन बाद में पूरे भारत में फैल गया और आपातकाल का विरोध भी हुआ। 1970 के चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। जनता की राजनीति, आम आदमी की राजनीति। 1990 का दशक, मंडल आयोग और सामाजिक न्याय। अब आते हैं 1990 के दशक पर, जब बिहार की राजनीति का पूरा रंग बदल गया। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, जिसमें पिछड़े जातियों को आरक्षण दिया गया। इससे बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई। इसी दौर में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता उभरे, जो खुद पिछड़ी जाति से थे और जनता की आवाज बनकर सामने आए। लालू प्रसाद यादव का दौर 1990 से 2005 के बीच देखते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भूरे बाल साफ करो जैसे नारे दिए और सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा, अभी दिल्ली दूर है, पहले पटना संभालो। उनके शासनकाल में गरीबों
और पिछड़ों को आत्मसम्मान मिला। जो लोग पहले राजनीति में किनारे पर थे वे अब सत्ता के केंद्र में आए। हालांकि इस दौर में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास की कमी के भी आरोप लगे, पर एक बात सच थी, बिहार की राजनीति में सत्ता किसकी है का अर्थ हमेशा के लिए बदल गया। नीतीश कुमार का दौर आया, विकास की राजनीति हुई। 2005 में जनता ने बदलाव की मांग की। नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी ने सत्ता संभाली। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के रूप में नई पहचान बनाई। उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कों और स्कूलों का जाल बिछाया, महिलाओं के लिए साइकिल योजना जैसी योजनाएं चलाई। उनकी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, महिला आरक्षण पंचायतों में 50%, बिजली सड़क पानी सुधार, कन्या उत्थान योजना। तो इन योजनाओं से जनता में विश्वास जगा कि विकास संभव है। 2010 तक बिहार का चेहरा काफी बदला, अपराध कम हुई, गांवों में बिजली पहुंची और शिक्षा पर ध्यान बढ़ा। फिर गठबंधन की राजनीति हुई। बिहार की राजनीति अब गठबंधनों की राजनीति बन गई है। यहां कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस राजनीति की जरूरतें होती हैं। 2015 में जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव महागठबंधन बनाकर भाजपा को हराए। 2020 में नीतीश फिर भाजपा से आकर के साथ आ गए। 2022 में फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए। तो यह लगातार बदलते रिश्ते दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति कितनी जीवंत और राजनीतिक है और रणनीतिक है। बदलते दौर के साथ प्रचार शैली भी बदली है। पहले और अब को देखें तो पहले चुनाव लाउडस्पीकर पर पोस्टर और जनसभाओं तक सीमित था। अब दौर बदल गया है, अब है डिजिटल प्रचार। अब हर नेता का फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चैनल, यूट्यूब चैनल होता है। 2020 के चुनाव में तो ऑनलाइन रैली भी हुई, क्योंकि कोविड के कारण भीड़ वाली सभाओं पर रोक थी। फिर भी बिहार में धरातली संपर्क यानी गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलना आज भी चुनाव का सबसे असरदार तरीका है, चुनाव जीतने का सबसे असरदार तरीका है। जाति और राजनीति को देखें तो बिहार की असली पहचान, बिहार की राजनीति को समझना है तो जाति समीकरण को समझना होगा। यहाँ वोटिंग जाति आधारित काफी हद तक होती है। यहाँ प्रमुख जातीय समीकरण भी है, जैसे यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक, ये आरजेडी को जाता है, कुर्मी और कोयरी जदयू को, और सवर्ण बीजेपी को, और दलित महादलित कभी इधर और कभी उधर। हालांकि अब नए युवा मतदाता विकास और रोजगार को महत्व देने लगे हैं। यही बिहार की राजनीति में सकारात्मक बदलाव है। महिलाओं की भागीदारी नई शक्ति के रूप में उभरी है। बिहार में महिलाओं का राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ा है। नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे लाया। आज कई चुनावों में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक होती है। गांवों में अब महिलाएं खुलकर बोलती हैं। कौन नेता सही है, कौन झूठा वादा करता है, इन सभी बातों पर महिलाएं भी खुल करके बातचीत करने लगी है। अब देखते हैं इसमें मीडिया की क्या भूमिका है। पहले चुनाव जानकारी आकाशवाणी और अखबारों से मिलती थी। अब घर घर में टीवी, मोबाइल देखने को मिलता है। हर न्यूज चैनल एग्जिट पोल, सीट भविष्यवाणी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री जैसे शो चलाता है। तो सोशल मीडिया ने तो और भी क्रांति ला दी है। छोटे यूट्यूबर तक अपनी राजनीतिक राय जनता तक पहुंचाते हैं। ग्रामीण बिहार को देखते हैं। असली रणभूमि बिहार का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण है, इसलिए असली चुनाव गांव में होता है। गांव के मुद्दे सड़क, बिजली, पानी, बाढ़ और राहत, खेती और रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ, ये सभी मुद्दे हैं जिन पर खुल करके आज सभी लोग बात कर रहे हैं। यहाँ नेता गांव-गांव घूमते हैं, चौपाल लगाते हैं, स्थानीय बोली में वोट मांगते हैं। अभी भी व्यक्तिगत संबंध और जातीय भरोसा सबसे अहम है।
युवा मतदाता उम्मीद और असंतोष के साथ भी देख रहे हैं। बिहार की जनसंख्या में युवा वर्ग सबसे बड़ा है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन उनकी सबसे बड़ी समस्या है। हर चुनाव में पार्टियां युवाओं को नौकरी, स्किल ट्रेनिंग और शिक्षा सुधार के वादे करती है, पर कई बार ये वादे अधूरे रह जाते हैं, जिससे युवाओं में नाराजगी रहती है। फिर भी युवा अब जागरूक हैं और सवाल पूछने लगे हैं, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब एक बड़ी समस्या आ गई है, जैसे पलायन, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हर साल लाखों बिहारी मजदूर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में काम करने चले जाते हैं। चुनाव के समय कई लोग घर नहीं आ पाते, नतीजतन वे वोट नहीं दे पाते। यह माइग्रेशन वोट बिहार के नीतियों को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया और भावनात्मक अपीलों से इन प्रवासी वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चुनावी वादे बनाम हकीकत को देखते हैं। हर चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे हर घर में नौकरी, सड़क, बिजली, पानी सबको, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। पर जनता अब समझदार हो गई है। अब लोग पूछते हैं, पिछली बार जो कहा था वह किया या नहीं। जनता अब तथ्य आधारित वोट करने में लगी है। यह बिहार के लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है। आज के समय में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। बिहार के चुनाव में कई चुनौतियां अब भी है, जैसे जातिवाद की गहरी जड़ें फैली हुई है, धन और बल का प्रभाव है, पलायन और बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा और जागरूकता की कमी है, विकास की असमानता है। पर इन सब के बावजूद बिहार के लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए रखते हैं। इससे सकारात्मक बदलाव भी हुआ है, बहुत कुछ बदला है। अब मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, महिलाएं आगे आ रही है, युवा मुद्दों पर बहस करते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया से पारदर्शिता बढ़ी है। अब वोट सिर्फ जाति नहीं, काम के आधार पर पड़ने लगा है। यहां चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता की शक्ति का उत्सव है। लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगते हैं, नारे लगाते हैं और फिर रात भर टीवी पर नतीजे देखते हैं, मानो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। बिहार ने भारत को यह सिखाया है कि लोकतंत्र जीवंत तभी है जब जनता जागरूक है, और बिहार की जनता हमेशा से जागरूक रही है, सवाल पूछने वाली, सोचने वाली और उम्मीद करने वाली। इसलिए कहा जा सकता है, बिहार में चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि जनता का आत्मविश्वास है, और यही लोकतंत्र की असली पहचान है। तो आप सभी चुनाव में भाग लें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।